जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं सेट इस्लामाबाद, सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस्लामाबाद में। आप तमाम अहबाब को सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस्लामाबाद में खुशामदीद। अल्लाह आप तमाम अहबाब को मुतरज्जिम खैर अता फरमाए। आपने हिम्मत फरमाई और एक अहम मकसद के लिए, एक अहम हदफ के लिए अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हमारा जमा होना कबूल फरमाए और आप हज़रात के लिए, हमारे लिए इस सेशन को मुफीद और नाफ़े बनाए। जिस मकसद के लिए हम जमा हुए, अल्लाह ताला उस मकसद में हमें आला कामयाबी अता फरमाए। हम अपना कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर कर सकें और जो दराज टॉपिक के हवाले से किसी किस्म का भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है, उसको हम दूर करने की कोशिश कर सके। अल्लाह ताला हमें आप की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात के लिए भी सेशन को बहुत ज़्यादा मुफीद बनाएं। ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे इंशाल्लाह ये सेशन आपके लिए इंशाल्लाह साबित होगा। गुफ्तगू करने से पहले जूम ऐप के बारे में मैं कुछ बातें अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह सेशन की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू का इंशाल्लाह आगाज करेंगे। आप इस वक्त सेशन और क्लास में शरीक हैं जूम ऐप के ज़रिए से। इस ऐप में कई एक ऑप्शंस आपको टॉप या बॉटम बार पे नज़र आ रहे होंगे। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन वो समझ लें, और बल्कि 3 ऑप्शन, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको माइक नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, बॉटम या टॉप पे माइक सा बना हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर रेड क्रॉस होगा। माइक सा बना हुआ नज़र आ रहा है, उस पर रेड क्रॉस होगा, ये माइक का निशान है। ये हमने अपनी तरफ से, इदारे की तरफ से इसको म्यूट पे किया हुआ है। जब सेशन का इख्तिताम होगा बिल्कुल आखिर होगा, तो आपको सवालात का मौका दिया जाएगा। जब सवाल आपने करना होगा तो इस माइक को आपने क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा, आप सवाल कर सकेंगे, आपकी आवाज़ हम सुन सकेंगे। अभी अगर आप बोलते रहेंगे आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। जब आप इसको अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सकेगी। ये माइक है, इसको म्यूट ही रहना है। दूसरे नंबर पे सवाल करना कैसे है, सेशन के आखिर में इंशाल्लाह आपको सवालात का मौका दिया जाएगा। सवाल उन दोस्तों का लिया जाएगा जिनके हाथ खड़े होंगे। हाथ कैसे खड़े करने हैं, आप देखें, ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस बने हुए हैं, इनके अंदर एक ऑप्शन बटन है। जूम के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस बने हुए हैं नीचे या ऊपर की तरफ, इनमें एक ऑप्शन बटन है, 3 नुक्ते बने हुए छोटे छोटे, उनको आप क्लिक करें। उसको सारे दोस्त क्लिक करें जरा। उसको क्लिक करेंगे तो आपको रेज हैंड लिखा हुआ नजर आएगा। वहाँ हाथ बना होगा और लिखा होगा रेज हैंड। तो वो मोर में जाके सारे दोस्त रेज हैंड को जरा प्रेस करें, अपने हाथ खड़े करें। सारे दोस्त जरा इस एक्सरसाइज को जरा कर लें। रेज हैंड को, अगर मोर के अंदर, मोस्टली मोर में मौजूद होता है, अगर मोर में किसी को नहीं मिला रेज हैंड का ऑप्शन, तो वो पार्टिसिपेंट्स में जाए। पार्टिसिपेंट्स में ये बाज एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन वगैरह में पार्टिसिपेंट्स जहाँ लिखा हुआ है उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, वहां से भी आप रेज हैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे दोस्त जरा रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जरूरी है, जब सेशन के आखिर में सवालात का मौका दिया जाएगा तो सवाल उन्हीं दोस्तों से दिया जाएगा जिनका हाथ खड़ा होगा। जिनके हाथ खड़े होंगे उनसे एक एक करके माइक ऑन करके उनसे सवालात दे दिए जाएंगे, और जिनके हाथ खड़े नहीं होंगे उनको सवाल करने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसलिए सारे दोस्त जरा रेज हैंड के ऑप्शन को इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। कुछ दोस्त रह गए हैं, मुमकिन है वो भी इंशाल्लाह कुछ देर में देखते रहेंगे। मोर का ऑप्शन, जहाँ आपको मोर ऑप्शन बटन नजर आ रहा है, उसमें या पार्टिसिपेंट्स के अंदर आपको ये इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने हाथ खड़े किए हैं, यही रेज हैंड के साथ ही या इसी जगह पर अनरेज या लोअर हैंड का ऑप्शन होगा। अनरेज का मतलब या लोअर हैंड का मतलब यह है कि हाथ नीचे करने। जब आपसे सवाल ले लिया जाए और आपको जवाब मिल जाए तो आप अनरेज या लोअर हैंड को इस्तेमाल करेंगे, हाथ नीचे हो जाएगा।
उससे हमें ये पता चलेगा कि आपका सवाल एड्रेस हो चुका है, आप मजीद सवाल नहीं करना चाहते। तो जिन दोस्तों ने रेज हैंड को इस्तेमाल किया वो अनरेज या लोअर हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करें और हाथ जरा नीचे करने की कोशिश करें। सारे दोस्त जिनके हाथ खड़े हैं वो हाथ नीचे कर लें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, आपकी जगह है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, बाकी दोस्त भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। जी, 2 दोस्त रह गए। वही मोड़ जहाँ से आपने रेज़ हैंड किया, हाथ खड़ा किया, उसी जगह पे लोअर हैंड या अनरेज़ का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करने से हाथ नीचे हो जाएगा। ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन बहुत अहम थे। इसके साथ तीसरा ऑप्शन जो बहुत ही अहम है, वो चैट बॉक्स का है। आप देखें जो मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये इनमें एक चैट ऑप्शन है। मेरे पास नीचे वाली बार में है, बात ऊपर वाली बार में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। चैट लिखा भी हुआ है और चैट बॉक्स भी बना हुआ है। सारे दोस्त चैट बॉक्स को जरा क्लिक करें। ये इसलिए अहम है कि आप हजरात की आवाज़ इस वक्त हमें सुनाई नहीं दे रही। हो सकता है गुफ्तगू के दौरान सर एक बात करें, आपको समझ ना आए, तो सेशन के आखिर में सवालात का मौका दिया जाएगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सेशन के दौरान आपको कुछ सुनाई ना दे रहा हो। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट गुजर रहे हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ नहीं आ रही। तो और इसके अलावा कोई हो सकता है कि स्क्रीन आपके सामने से गायब हो जाए, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो ऐसा कोई भी टेक्निकल इशू होगा तो वो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिखने से पैगाम हमारे पास पहुंच जाएगा, कोऑर्डिनेटर देख लेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सारे दोस्त चैट बॉक्स को जरा ओपन करें और इसमें अपनी अपनी आप ऐसे करें कि अपने अपने इलाके का नाम लिखें। जिस डिस्ट्रिक्ट और जिले से आप शरीक हैं, जिस इलाके से आप शरीक हैं, वो आप लिखेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कहाँ से मौजूद है हमारे साथ दोस्त, और आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। माशाल्लाह, ठीक है। सैयद नुसरत साहिब हैं कराची से, ठीक है। लाहौर से हैं, माशाल्लाह, ठीक है। आज इजाज भाई हैं कश्मीर से, फैसलाबाद से अब्दुल हकीम कराची, बहावलनगर कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, बैदुल्ला भाई, जुनेद भी लाहौर से हैं, किफायतुल्लाह भाई कराची से, माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारे दोस्त जरा इस चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर से, पिशावर से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस्लामाबाद से मुस्लिम भी माशाल्लाह मौजूद है हमारे साथ, हमारे दोस्त हैं मुस्लिम भी माशाल्लाह, ठीक है। बखर से हैं। सारे दोस्त चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें, ये अहम है। आप किसी किस्म के भी टेक्निकल इशू का अगर कोई मसला हो, आपको सामना हो, तो चैट बॉक्स को इस्तेमाल करने से आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, आपका पैगाम हम तक पहुंच सकता है। ठीक है, लाहौर से माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। जंग से, सक्कर से, मल्तान से, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। तो मैं उम्मीद है ये चैट बॉक्स भी क्लियर हो चुका होगा। ये दोनों ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो थे ज़ूम ऐप के हवाले से, ये बहुत अहम थे। उम्मीद है इनके हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं सेशन की तरफ। हमारे पास वक़्त बहुत महदूद सा है। मैं तारुफ करवा देता हूँ हल्का-सा इदारे का जिसमें आप मौजूद हैं, सबक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका मकसद इस इदारे का समाज के अंदर जो 2 तबक़ात हैं, उलमाए किराम, मजहबी तबका, रिसर्च स्कॉलर्स, और जो दीनी खिदमात सरअंजाम देने वाले हमारे मुहसिनीन हैं, ऐसे एक तबका ये। और दूसरे नंबर पर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अंदर फ़न्नी और टेक्निकल खिदमात सरअंजाम देने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं। ये 2 तबकात हैं समाज के अंदर बड़े। इन दोनों की अपनी-अपनी खूबियाँ हैं। उलमाए किराम, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, वगैरह, ये हमारे मोहसिनीन हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इनकी बेशुमार खूबियों के साथ कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जिनका खुद से इनको एहसास होता है और ये चाहते हैं कि हम अपनी इन कमियों को ख़त्म कर दें और हम भी उन स्किल्स के साथ, उन हुनर और उन सलाहियतों के साथ आरास्ता हो जाएँ जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ये कंप्यूटर के हवाले से, ये डिजिटल और टेक्निकल चीज़ों के हवाले से, ये मुख्तलिफ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के हवाले से कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि जो बहुत हल्की और सादा आसान सी होती हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, या मौका मिला और वो चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी सीखने के हवाले से कि जेब ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे हज़रात जिनकी टेक्निकल पहलुओं से कुछ कमियाँ और उनको एहसास है, मिसाल के तौर पर टाइपिंग नहीं आती,
वर्ड नहीं आता, इन पेज नहीं आता, वीडियो एडिटिंग नहीं आती, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, उनको मकतबा शामिला नहीं आता, और डिजिटल लाइब्रेरी, गूगल पीडीएफ वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, ये चीजें, इनके हवाले से हमारी कोशिश ये है कि उनकी रिसर्च के अंदर मुआविन ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे स्किल्स वो मुहैया कर दिए जाएं उनके घर बैठे हुए ही। और दूसरे नंबर पर रोजगार के हवाले से जो स्किल्स उनके लिए मुआविन और मददगार हो सकते हैं, वो स्किल्स उनको मुहैया किए जाए। रोजगार के हवाले से यानी वो दीनी खिदमात के साथ साथ ऐसा स्किल सीख लें जिसकी बुनियाद पर वो घर बैठे एक मुआवज रोजगार अपने साइड बिजनेस के तौर पर या साइड रोजगार के तौर पर शुरू कर सकें। मिसाल के तौर पर वो वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग सीख लें, कंपोजिंग सीख लें, वो वर्ड सीख लें, इन पे सीख लें, वो फ्रीलांसिंग सीख लें वगैरह वगैरह। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कोर्सेज करके वो अपने रोजगार का भी नजम बना सकते हैं। आज का ये सेशन इसी पहलू यानी ये जो हमारा हल्का है, हमारे मोहसिनीन है, उनकी इसी जरूरत को पेश नजर रखकर इंगेज किया गया, अरेंज किया गया है। और इंशाल्लाह आप हजरात इसको मुफीद महसूस करेंगे। तो एक तबका है, उसकी खूबियों के साथ साथ जिन कमियों का खुद इन्हें एहसास है, उसको एड्रेस करते हुए आज का ये सेशन है। और दूसरा जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह दूसरा तबका है, उनके अंदर भी बेशुमार खूबियां हैं और साथ बहुत सी कमियां हैं जिनका खुद उन्हें एहसास होता है। मिसाल के तौर पर वो कुरान सीखना चाहते हैं, वो हदीस सीखना चाहते हैं, सीरत मुबारक सीखना चाहते हैं, वो दीन के साथ दीन की वो बुनियादी तालीमात जो मालूम होनी चाहिए थी, मालूम नहीं है, सीखना चाहते हैं। तो सबक एजुकेशन सेट का मकसद ये है कि दोनों तबकात में से हर एक की खूबियां दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाए। जब एक तबके की खूबियां दूसरे में ट्रांसफर होंगी तो दूसरे की कमियां खत्म हो जाएंगी, और जब उसकी खूबियां पहले में ट्रांसफर हो जाएंगी तो पहले की कमियां खत्म हो जाएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक टीम है, हमारे दोस्त अहबाब की, ये कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए। हल्का सा तारुफ था इदारे का, मैं अपना हल्का सा तारुफ करवा दूं। मेरा नाम फैसल खलील है और इस्लामी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर अपनी खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। और साथ में जोन HQ इस्लामाबाद में बतौर खतीब खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। हायर इंस्टीट्यूट ऑफ अरबिक लैंग्वेज इस्लामाबाद में बतौर लेक्चरर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत का अंजाम दे रहा हूँ। मेरी दीनी तालीम जामिया इमदादिया फैसलाबाद से है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मैंने जामिया इमदादिया में पढ़ा, फिर फरागत के बाद 1 साल जामिया तशीद कराची में पढ़ा। जामिया इमदादिया में 8 साल पढ़ते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर के बाद, और जामिया रशीद कराची, फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MPhil और अभी PhD में रिसर्च मेरी चल रही है और साथ खिदमत भी सरंजाम दे रहा हूँ तदरीसी। आज के जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, आज हमारे जो टीचर हैं, हमारे सर हैं जो हमें लेक्चर देंगे, वो हमारे बहुत ही अजीज, हमारे बहुत बड़े मोशन, हमारे बहुत ही महबूब हमारे दोस्त सर जैन साहिब हैं। वो इंशाल्लाह आज हमारे सामने दराज.pk के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। भाई जैन को अल्लाह ताला ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है और उनकी बेशुमार खूबियां हैं। इंशाल्लाह जब आप मुंसलिक हो जाएंगे तो वो वक्तन फ़वक्तन निखर कर आपके सामने आती रहेंगी। सिर्फ द्राज और पीछे के हवाले से मैं करूँ कि उनका MBA है, और MBA के बाद तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़्यादातर सीखे और इस तरह ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से वो वसीह तजुर्बा रखते हैं, और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से वो अपने तजर्बात की रोशनी में ही आज आपसे अपने प्रोफेशन और इस फील्ड में उनका जो तजर्बा है, इसकी रोशनी में इंशाल्लाह वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इंशाल्लाह सेशन में आपके साथ शरीक हूँ। जैन भाई को मैं अर्ज़ करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। सेशन सिर्फ जैन भाई की गुफ्तगू चलेगी। सेशन के बिल्कुल आखिर में जब वो हमें मौका इनायत फरमाएँ सवालात का, उस वक़्त हम सवालात कर सकेंगे। मेरी गुज़ारिश है तमाम पार्टिसिपेंट्स से प्लीज़ कि बहुत तवज्जो के साथ इस सेशन को लें, अपने साथ नोट बुक्स रखें, कलम अपने पास रखें। जो चीज़ें आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं, बोल सकती हैं, उनको अपने साथ नोट करते जाएँ। सेशन के आखिर में सवालात भी ले जाएँगे और गुफ्तगू के दौरान जो आपको सवालात पैदा हों, वो भी अपने साथ-साथ नोट करते जाएँ, ताकि गुफ्तगू के आखिर तक वो आपके ज़हन में महफूज़ रह सकें। सवालात भी लिखते जाएँ, अहम पॉइंट्स भी
लिखते जाएं। मैं गुजारिश करता हूँ जैन भाई से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली शुरू कर देता हूँ क्योंकि तमहीद आपने मुकम्मल कर ही दी है। अच्छा हज़रत, अब ये है कि बेसिकली मैं कुछ अरसे से, कुछ सालों से दराज पे सेल कर रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली मैं, अगर आप कंसिडर करें तो मैं ना ये ट्रेनर हूँ ना ही टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं एज एक छोटा बिजनेसमैन आपको इस सेशन में जो है गो थ्रू करूँगा। तो हमारा एक बेसिकली एक इंटरेक्टिव सेशन मैं कोशिश करूँगा कि हो कि एंड में आपसे क्वेश्चंस ले लिए जाएँ। और स्लाइड तो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप इंटरनेट से भी देख लेते हैं और कई जगह पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये ओवर गो थ्रू करूँगा और कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेश्चंस की तरफ मूव हो। ठीक है, तो मैं एज अ बिजनेसमैन और आप वो लोग हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हमने कवर क्या क्या करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो हम आज देख लेंगे। ये दराज पे काम करने का क्या बेनिफिट है, इसके अलावा दराज पे जो शॉप आपकी ओपन होगी उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर अकाउंट जो है अगर क्रिएट करना है दराज पे तो उसका क्या प्रोसेस होता है। इन सारी चीज़ों पे हम ओवर गो थ्रू करेंगे तो ऊपरी तरह से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड हो रही होती है दराज पे, प्राइसिंग क्या होती है, यानी कीमत किस तरह रखी जाए, कितनी कीमत रखी जाए, दराज का क्या कमीशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट, आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है तो आपने उसको किस तरह प्रोसेस करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं थोड़ी देर आपके साथ शेयर कर जाऊँगा। पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि भाई दराज पैसे आपको कैसे देता है, आपको पैसे कैसे मिलते हैं, किसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हर बिजनेस में चैलेंज होता है, तो इस बिजनेस में क्या चैलेंज है। अच्छा, पहले देखते हैं कि दराज की बेनिफिट्स क्या हैं दराज का फीचर। तो ये काउंटर ओपन कर दिया मैंने। अच्छा, ये है कि आपकी अपनी शॉप बन जाती है उस पर। ठीक है, एक वर्चुअल शॉप होती है, फिजिकल शॉप नहीं होती लेकिन वर्चुअल शॉप होती है, जिससे लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप दुकान लेते हैं तो भाई दुकान लेना है, किराया देना है, एडवांस देना है, दुकान को खरीदना है, उसके पास लोकेशन क्या है, बिजली का मसला क्या है। ठीक है, सिक्योरिटी में आपको क्या होगी, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन आ रही होती है आपको बिजनेस दुकान स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट पे बगैर इन किसी कंडीशन सिचुएशन के आप फॉर्म से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट, एक सिंगल आप मोबाइल एसेसरी भी को लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी शॉप स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको लो इन्वेस्टमेंट है, थोड़े बहुत पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो स्टार्ट किया था 25,000 रुपये से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बहुत कम था। आप 5,000 10,000 रुपये से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, देखें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सपीरियंस लें। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा अमाउंट की। कुछ लोग को इन्वेस्टमेंट ही की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कि वो मार्केट में उनके दोस्त रिश्तेदार या इवन उनकी अपनी दुकान होती है जो कि फिजिकल होती है, या उनके दोस्तों की दुकानें होती हैं जहाँ से वो माल को या जो भी प्रोडक्ट उन्होंने सेल करना है उसकी वो पिक्चर ले लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। जब ऑर्डर आता है वो वहाँ से शिप कर दिया, यानी कस्टमर को भिजवा देते हैं पैक करके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम है या ना होने के बराबर है। मार्केटिंग ऑफ योर ओन प्रोडक्ट बाय दराज, क्या बेनिफिट है ये भी कि भाई नॉर्मल कारोबार में तो आपको खुद से मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसमें ये कि दराज आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा होता है, आप बेहतर प्रोडक्ट आती है, उसकी बेहतर रेटिंग होती है तो दराज के पेज पे आपका प्रोडक्ट ऊपर शो होने लग जाता है, जिससे ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी चलिए, आवाज़ का इशू आ रहा है तो ज़रा वो माइक आप एडजस्ट कर लें या अपनी तरफ से वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा करें। और दोस्त साहब आपसे भी गुजारिश है कि वो अपने अपने कंप्यूटर और सिस्टम्स का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वॉइस इशू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। माइक भी आपको आ रही मुझे सही आ रही, मुझे ठीक आ रही है, लेकिन कुछ दोस्तों को इशू बनता है, तो आप माइक भी अपने थोड़ा सा क्लिक कर लें और वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश। जी बेहतर है।
ठीक है, मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, माइक भी करीब कर लेता हूँ। ठीक है, बोलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नो क्रेडिट इन्वॉल्व, यानी नॉर्मली आप कारोबार कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्रेडिट पे काम हो रहा होता है, यानी उधार पे काम हो रहा होता है मार्केट में, कि यार आप प्रोडक्ट अपनी दे जाएं, जब बिक जाएगी, अगर आप होलसेलर हैं तो फिर उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह नहीं है, आपका जो भी प्रोडक्ट बिकता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, मैं आपको बताता हूँ आगे कितने वक्त के बाद पैसे मिल जाते हैं फौरन से दराज की तरफ से। ठीक है, दुकान आपकी 24 घंटे खुली रहती है। ठीक है, हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे दुकान खुली रहती है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपने सुबह दुकान खोली और शाम में बंद करी। ठीक है, तो इसके अलावा कस्टमर जो है वो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस्लामाबाद में दुकान है तो इस्लामाबाद के ही लोग आ रहे होंगे आपके पास, तो आपकी दुकान ये है जो कि पूरे पाकिस्तान के लोग उससे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपकी ऑडियंस जो है, आपका टारगेट मार्केट पूरा पाकिस्तान है। हर वो बंदा जो कि ऑनलाइन दराज पे आ रहा है वो आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है आपको देने की ज़रूरत नहीं है, भाई सुबह आके दुकान खोलनी है फिर शाम में बंद करनी है, इतना वक्त देना है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको वक्त दे सकते हैं, क्योंकि शॉप तो आपकी ऑनलाइन है, किसी वक्त भी है। अब उसके रिलेटेड जो भी आपने काम करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, कोई और काम करते हैं, कोई और नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो भी सहूलत का वक्त है आप उस वक्त इसको वक्त दे सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दराज में पेमेंट जो है ना वो वक्त पे मिल जाती है, जो कि बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं भाई कि सेल करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन सेल करने से ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ रिकवरी करना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बिजनेस ज़्यादातर क्रेडिट पे हो रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकान जो दराज पर आप ओपन करेंगे, वर्चुअल शॉप होगी, वो आप ओपन करेंगे तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिजिकल कोई बैंक, बैंक अकाउंट जिसमें आपको चेक बुक भी मिलती हो। ठीक है, क्योंकि जब आप वो अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो चेक बुक की पिक्चर आपसे मांगेंगे कि यहाँ पे चेक बुक की पिक्चर आप वो करें। ठीक है, जब आप चेक, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते हैं कि अकाउंट आपका अपना ही है। फिर ये है कि आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो कि मोबाइल से भी तस्वीरें वगैरह अपलोड की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि कंप्यूटर हो आपके पास, ताकि आप बेहतर तौर पे एडिटिंग वगैरह कर सकें तस्वीरों की और इंफॉर्मेशन उस पर प्रॉपर्ली देख सकें। तो मोबाइल नंबर चाहिए होगा, CNIC आपको चाहिए होगा, अपना ईमेल एड्रेस, आपका कोई एड्रेस हो जहाँ से आपका प्रोडक्ट आप भेज रहे हो, या अगर कोई रिटर्न आ रहा हो तो वहाँ पे रिसीव हो सके। पैकेजिंग मटेरियल आपको ऑर्डर, जब आप इनिशियली दराज पे अपना अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद आपको दराज ही पे जाके जो ऑर्डर जो है वो पैकेजिंग मटेरियल का ऑर्डर देना पड़ेगा दराज की तरफ से। आपको एक पैकेजिंग मटेरियल रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आपकी शॉप अलाइव हो जाएगी वो पैकेजिंग मटेरियल में ही, यानी फ्लायर होगा जिसमें दराज का लोगो बना हुआ होगा या दराज का बॉक्स होगा, जो भी आप का प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो रिसीव आप मंगवा सकेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कोई प्रिंटिंग की फैसिलिटी हो, क्योंकि आप जब ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे होंगे, पैक कर रहे होंगे, तो उस पर आपको प्रिंट करके जो इनवॉइस है वो प्रिंट करनी होगी। प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर नहीं है तो आपके पास कोई नज़दीकी कहीं ऐसी शॉप हो जहाँ 10 रुपये 5 रुपये में प्रिंट आउट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप वो प्रिंट वहाँ पे जाके कर सकते हैं, वहाँ पे लॉग इन करें, वहाँ से प्रिंट लें। ठीक है, मैंने भी इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने प्रिंटर नहीं लिया था कि मैं भी चाहता था कि यार देखूंगे बिजनेस कैसा है, तो मैं इनिशियली कुछ अरसे तक मैंने इसी तरह किया कि यार प्रिंट आउट ले लेता था नज़दीकी शॉप से वहाँ पे जाके, और जब फिर मैंने देखा मेरा बिजनेस इंप्रूव हो गया, बढ़ने लगा, तो मैंने प्रिंटर खरीद लिया। ठीक है, तो आपको इनिशियली फिर शॉप का नाम आप डिसाइड करेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान है। ये आप दराज पे आप जाते हैं, वहाँ पे सेल ऑन दराज का ऑप्शन आ रहा होता है, दराज.pk पे क्लिक करते हैं, मेन वेबसाइट पे ही ऊपर ऑप्शन शो हो रहा होता है सेल ऑन दराज का। ठीक है, उस पर आप जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर पहले पूछता है, वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है आपसे, उसके बाद आपसे क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है, अब वो आप इनपुट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के पास आ जाती है, वो 3 4 5 दिन का प्रोसेस होता है, उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपके पास ईमेल भी रिसीव हो जाती है। फिर इनका जो बेसिकली दराज सेलर सेंटर के नाम से एक वेब पोर्टल होता है, या दराज सेलर एक एप्लीकेशन है, वो आप अपने पास लॉग इन कर सकेंगे, जहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन दराज के वाले से आया करेगी।
अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे नज़दीक। ये कि बेसिकली आपने बेचना क्या है ये आपने सोचना होगा। अगर आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं और ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहते हैं तो बड़ा आसान है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वो सेल कर सकते हैं। या इसके अलावा आप चेक करें कि यार आपके नज़दीकी कोई लोग कारोबार कर रहे हैं तो क्या आप उनसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो वो सोर्सिंग है जो आपकी आप देखेंगे कि यार किधर से हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उस सबसे पहले आपने सोचना है कि यार प्रोडक्ट क्या बेचनी है। फिर आप देखें कि दराज पे जाके जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, लोग ऑलरेडी उसको बेच रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो फिर देखें कि यार उसकी प्राइस क्या है, लोग किस प्राइस में दराज पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि यार ये यही फैक्टर, और फिर देखें कि यार वो अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑलरेडी तो उसके प्राइस क्या है। आपको मार्केट से वो प्रोडक्ट उतने की, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का कोई मोबाइल एक्सेसरी बेच रहा है, ठीक है, तो क्या वो आपको 400-500 रुपये की मिल जाएगी मार्केट से कि यार आप ही 1000 रुपये के बेच सकें, ठीक है। आपके पास भी 200-300 रुपये बचे हैं, दराज का भी मार्जिन होगा, पैकेजिंग मटेरियल ये कॉस्ट भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी पड़ेगी कि यार आपने जो चीज बेच रहे हैं वो ऑलरेडी अगर बिक रही है दराज पे तो उससे ज्यादा की आप प्राइस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप उससे ज्यादा की प्राइस लगाएंगे तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएगी। तो आइदर आपको उतना ही प्राइस लगाना पड़ेगा या उससे कम प्राइस रखेंगे तभी वो प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। इस चीज का मैंने यहाँ पर रेड किया हुआ है कि यार प्रोडक्ट जो है ना वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप दराज पे नहीं बेच सकते। ब्रांड से वही लोग बेच सकते हैं जिनके पास उसका ऑथराइजेशन होती है, तो वो बड़ा ब्रांड है, वो खुद रजिस्टर्ड होते हैं अकॉर्डिंगली। जब आप एक और भी मैं बताता चलूँ, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, पर्सनल और बिजनेस का। तो आपने पर्सनल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बिजनेस वो लोग सिलेक्ट करते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, जो पहले से किसी ब्रांड के साथ, ब्रांड नाम के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आपने कोई भी प्रोडक्ट जो बेचनी है, ठीक है, और वहाँ पे उस ब्रांड का नाम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा ब्रांड ना हो, ठीक है। ब्रांड का नाम होगा तो इसका बड़ा चांस ये है कि दराज आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा ये रेप्लिका प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप इसको रेप्लिका यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट है जो कि कॉपी प्रोडक्ट है जो कि आप बेसिकली सेल कर रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दराज पे क्वांटिटी की कोई मैटर नहीं करता कि आपको इन्वेंट्री खरीद के, स्टॉक खरीद के अपने पास रखना है, ठीक है। आप 1-2-3 खरीद के भी जो है ना वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने आपके पास ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट से उसको ले लें, तो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके पहले से ही रखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्ट लगाएं उसके 2-3-4 जितने भी आपको सहूलत हो उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को अपने पास मेंटेन रखें। या अगर आप मार्केट से डायरेक्ट ले रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको इन्वेंट्री की भी जरूरत नहीं होगी। ये बिल्कुल इसी तरह की वैरायटी या नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट होंगे उतना ज़्यादा ऑर्डर आने का आपके पास चांस होगा। फिर ये है अपलोड ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिकली दराज पे प्रोडक्ट कौन किस तरह अपलोड की जाए, ठीक है। जब आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक मोबाइल स्टैंड सेल कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल स्टैंड सेल करते हैं तो आपने जो है नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि आप जो आप वहाँ प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे वो ऐसा नाम एंटर करें जो कि लोग उसी नाम के थ्रू सर्च कर रहे हो, उसमें स्टैंड का वर्ड आ रहा हो, उसका उसमें मोबाइल का वर्ड आ रहा हो, या अगर डिफरेंट नाम से लोग कई नाम है उसके तो वो कई नाम आप यूज करें। जितना बड़ा नाम होगा उतना बेहतर सर्च क्राइटेरिया में आपका प्रोडक्ट ऊपर आ सकता है। तो वहाँ क्या होता है, हम या अगर आप लोग भी दराज यूज करते हैं, कभी उससे ऑर्डर किया तो क्या करते हैं हम नॉर्मली वो दराज एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसमें सर्च मेन्यू आ रहा होता है, वहाँ जाके नाम लिखते हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है, उनका सिस्टम देखता है कि जो आपने सर्च क्राइटेरिया जो वर्ड लिखे हैं, टाइप किए, वो वर्ड कितने प्रोडक्ट्स पे ये इस्तेमाल हुए हैं, जो प्रोडक्ट पे जितना मैच कर रहा होगा वो उतना ज़्यादा ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा होना चाहिए, लेंदी नाम रखें, मल्टीपल नाम रखें, कलर उसमें मेंशन करें, कौन सा कलर है, स्टाइल मेंशन करें, मॉडल है तो वो मेंशन करें, मॉडल नंबर, ठीक है। और ये देखें मैंने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, पिक्चर क्वालिटी शुड बी वेरी हाई,
ठीक है। कस्टमर डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द पिक्चर, प्रोडक्ट पिक्चर। ठीक है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर जितनी अच्छी होगी, फ्रंट से होगी, साइड से होगी, जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी है आपका, उसकी जितनी डिस्क्रिप्शन आप तस्वीर में दिखा रहे होंगे डिफरेंट एंगल से, बेहतर तस्वीर होगी, उतना कस्टमर के लिए डिसीजन लेना आसान है उस तस्वीर को देखते हैं। और मैक्सिमम कस्टमर जो है, हम भी जब भी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले तस्वीर देख रहे होते हैं, तस्वीर तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि तस्वीर जो है ना वो बहुत अच्छी मोबाइल से ली जा सकती है। मैं मोबाइल से तस्वीर लेता हूँ, बैकग्राउंड आप उसको वाइट कर दें। अगर आपको एडोब वगैरह यूज़ करना आता है, डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं, तो उससे आप तस्वीर को बेहतर बनाएं और उसके बाद फिर उसको अपलोड करें। ठीक है, मल्टीपल पिक्चर्स लें, डिफरेंट एंगल से लें। ठीक है, प्रोडक्ट जब अपलोड कर रहे होंगे तो वहाँ पे कैटेगरी पूछेगा। ठीक है, तो कैटेगरी यानी डिफरेंट कैटेगरी से प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं। जूते बेचते हैं तो जूते की कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट, कपड़े बेचते हैं तो कपड़े के प्रोडक्ट में जाके। ठीक है, उस कैटेगरीज में भी खवातीन जब आप कपड़े बेच रहे होंगे तो क्लोथ्स में जाएंगे, वहाँ पे विमेन आ रहा होगा, मैन आ रहा होगा, किड्स आ रहा होगा। उसमें आप फर्दर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो कहेगा समर है, विंटर है। ठीक है, तो आप डिफरेंट कैटेगरीज को स्पेसिफिक कैटेगरी जितना सेलेक्ट करेंगे तो सर्च क्राइटेरिया में आपका, कुछ लोग डायरेक्ट नाम ऊपर लिख के सर्च करते हैं और कुछ लोग जो सर्च में जो बार अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे, दराज पे भी अवेलेबल है, उस पर जाते हैं कि यार विमेन फैशन में गए, कुर्तीज चाहिए तो कुर्ती पे चले गए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली उस पर सर्च करते हैं। तो अगर आप जितना राइट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट सर्च होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके अलावा ज़रूर लिखें कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, उसका मटेरियल क्या है। ठीक है, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है वो ज़रूर उसमें लिखें। जितनी डिटेल होगी, जिस तरह हम भी कोई चीज़ खरीदना चाहेंगे, जितनी हमारे पास डिटेल होगी, जितनी बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, हमारे लिए प्रोडक्ट का डिसीजन लेना, परचेज डिसीजन लेना आसान होगा। आगे चलते हैं। प्राइसिंग यानी कीमत क्या रखी जाए, प्राइसिंग। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यार हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, दराज पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो हायर रख सकते हैं। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में हायर होती है। एक नई चीज आती है मार्केट में, आप देखते हैं उसकी प्राइस ज्यादा होती है, फिर कई दुकानदार उसको अवेलेबल कर देते हैं, उसके बाद आ जाती है तो उसकी प्राइस निस्बतन कम हो जाती है, कॉम्पिटिशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो जो इसी तरह आप भी जो है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाए जो कि यूनिक है, दराज पे अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है, तो उसकी प्राइस आप हायर रख सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप प्राइस जो है ना आपने उतनी ही रखनी होगी जो ऑलरेडी सेलर सेल कर रहा है, या उससे भी आपको कम कर, आइडियली तो उससे कम प्राइस आपने रखनी पड़ेगी, तभी जो है आपके पास वो ऑर्डर रिसीव हो। ठीक है, दूसरा ये कि दराज जो है इस पे कमीशन लेता है। जो भी आप बेसिकली दराज क्या है, वो प्लेटफॉर्म है सेलर और बायर का। ठीक है, सेलर जो है, हम हमारी तरह के सेलर होते हैं, जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं और ऑर्डर उन्हें रिसीव होता है, उसको प्रोसेस करते हैं। इसी तरह कस्टमर होते हैं, वो आते हैं, सर्च करते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो दराज खुद इटसेल्फ कोई चीज़ें नहीं सेल कर रहा होता, प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड किया हुआ है सेलर का और बायर का। ठीक है, तो वो बेसिकली इस पे कमीशन अपना ले रहा होता है। जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसने डिफरेंट कैटेगरी के कमीशन, डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट कमीशन उसने अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, कुछ कैटेगरी में 5% होता है, कुछ में 10 होता है, कुछ में 15 होता है, कुछ में अप टू 22% तक जो है दराज कमीशन ले रहा होता है। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो दराज पे अवेलेबल है कि यार किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ये जरूर आइडेंटिफाई करना है कि आप अगर ये 1,000 रुपये का बेचेंगे तो इस पे दराज को कितना जाएगा, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। इसके अलावा अगर प्रिंट आउट ले रहे हैं, बॉक्स पे पैक कर रहे हैं, तो उसकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, ओवरऑल ये कॉस्ट आपने देख के, फॉर एग्जाम्पल आपकी 500 रुपये की प्रोडक्ट है, दराज आपके प्रोडक्ट पे 20% कमीशन ले रहा है, तो आपको अराउंड 1,000 रुपये की प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी 500 रुपये वाली। ठीक है, तो 1,000 रुपये में 20% 200 रुपये निकल गए दराज का कमीशन। ठीक है, इसके अलावा आपने जो पैकिंग की, फ्लायर लिया, या वो 10, 12, 15 रुपये का फ्लायर पड़ा, फिर आपने उस पर प्रिंट आउट लिया, 10 रुपये का तकरीबन वो पड़ा। ठीक है,
और इसके अलावा अगर आपने अंदर कोई पैकिंग में और कोई चीज़ यूज़ की, फॉर एग्जांपल बबल रैप यूज़ किया, ठीक है, कोई कार्डबोर्ड यूज़ किया, तो उसकी एक कॉस्ट है। तकरीबन आप समझ लें 50 रुपये आपने उसकी कॉस्ट, 200 रुपये दराज की कॉस्ट हो गई, 50 रुपये पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई, 500 रुपये का आपने मटेरियल आपने प्रोडक्ट था, ठीक है, तो तकरीबन 250 रुपये आपको उसमें सेविंग हो रही होगी। तो इस तरह से आपने प्राइसिंग करनी है, आपने देखना है कि यार नेक्स्ट में क्या बचेगा, और ये प्राइसिंग करके आपने चेक करना है कि दराज पे ये जो भी चीज़ आप सेल करने लगे हैं वो ऑलरेडी कितने में सेल होगी। अगर आप देखते हैं कि यार वो इससे कम की हो रही है, तो आपका ये प्रोडक्ट आप इसको क्रॉस कर दें कि यार ये चीज़ आप नहीं सेल कर सकते, कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप हाई प्राइस में लगाएंगे तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो इसको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, ये ईजी भी और रिकमेंडेड भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे है, ठीक है। आपने दुकान बना ली दराज पे, पैकेजिंग मटेरियल बना ले लिया, दराज की तरफ आ गई, प्रोडक्ट भी आपने अपलोड कर ली दराज की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे आपका प्रोडक्ट शो भी होने लगा, ठीक है। इसको कर लिया आपने, उसके बाद फिर आपके पास ऑर्डर आएगा, ठीक है। जब आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा तो दराज ऐप में या दराज वेबसाइट पोर्टल जो है उनकी, उस पर आपके पास पॉपअप आ जाएगा या उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ईमेल भी आपको रिसीव होगी, ठीक है, जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है। और फिर आप जो है रिसीव जब ऑर्डर हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्ली इसको पैक करें, जो आपने पैकेजिंग मटेरियल बनाया हुआ है प्रिंट आउट लें, प्रिंट आउट उस पर डिस्प्ले कर लगाएं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है उसको आपको आइडियली 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करना होता है, ठीक है, या मैक्सिमम आप 48 घंटे का टाइम देता है दराज, उसके अंदर आपने ऑर्डर को जो है वो शिप करना होता है। शिप बेसिकली किसी कहते हैं शिप, यानी आपने जो भी ऑर्डर आया उसको आपने दराज की लोकेशन पे जाके ड्रॉप करना होता है, ठीक है। अच्छा, दराज मैक्सिमम जगहों पे दराज की लोकेशन बड़े शहरों में अवेलेबल होती है, कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं होती, तो वो फिर लेपर्ड की सर्विसेज ले रहे होते हैं, वो आपने फिर चेक करना पड़ेगा दराज की हेल्पलाइन से कॉल करके कि आपके नज़दीकी कौन सा ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, ठीक है। कुछ जगहों पर ड्रॉप ऑफ लोकेशन अवेलेबल नहीं है, दराज का ऑफिस अवेलेबल नहीं है, तो वो बेसिकली पिकअप कर लेती है उनकी टीम, उसके 20 रुपये पर ऑर्डर वो चार्ज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पिकअप की भी फैसिलिटी आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। ये इस चीज़ को आपने बड़ा कंसिडर करना है कि जो भी अभी आपने डिसीजन लेना उससे पहले आपने इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करना है कि आपके नज़दीकी दराज का ऑफिस है या नहीं है, तो अगर किसी दूसरी सर्विसेज दराज ने ली हुई है, फॉर एग्जांपल लेपर्ड से ली हुई है, टीसीएस से ली हुई है, तो वो आपने दराज की वेबसाइट हेल्पलाइन से कंफर्म करना होगा कि आपके नज़दीकी कौन सा है, ठीक। उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए ये फीजिबल रहेगा भी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है तो फिर एक एडिशनल कॉस्ट है आपकी जाने की, आने की, टाइम की भी एक कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करनी है जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे। पेमेंट प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपने सब किया, शॉप भी ओपन कर ली, प्रोडक्ट भी अपलोड कर ली उनकी वेबसाइट पे, उनकी एप्लीकेशन पे, दराज एप्लीकेशन पर प्रोडक्ट भी शो होना शुरू हो गई, ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर भी चला गया, आपने वहाँ प्रोसेस कर दिया, पेमेंट आपको कैसे रिसीव होगी, ठीक है। पैसे तो अभी तक आपके पास आए नहीं है, ठीक है। दलाल बेसिकली क्या करता है, जो आपसे उसने बैंक अकाउंट नंबर लिया था उसी पर्पज के लिए लिया था कि जिसमें वो आपको सॉरी बैंक अकाउंट बेसिकली इसी पर्पज के लिए उसने लिया था कि वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। दराज का पेमेंट प्रोसेस क्या होता है कि वो 1 से 14 तारीख, हर महीने की 1 से 14 तारीख दो पेमेंट साइकिल होते हैं उसके। दो पेमेंट साइकिल होते हैं, फर्स्ट से लेकर 14 तक, दूसरा 15 से लेकर 31 तक हर महीने की। तो 1 से लेकर 14 तक जो भी प्रोडक्ट आपकी सेल होती है, सेल होने में मुराद ये है कि आपने शिप भी किया और वो प्रोडक्ट डिलीवर भी हो गई, कस्टमर को रिसीव भी हो गई है, ठीक है। तो वो हर महीने की 25 तारीख तक, शुरू के पहले यानी पहली साइकिल 1 से लेकर 14 तारीख तक जो भी आपने आपका ऑर्डर आपने प्रोसेस किया और वो डिलीवर भी हो गया कस्टमर को, तो उसकी फॉर एग्जांपल 14 तारीख को एक ऑर्डर आया है आपका,
और वो आपने उनको शॉप पे जाके उनको दे दिया, ठीक है, लेकिन वो उस दिन जो है वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, वो अगले साइकिल में जाके डिलीवर होगा। हो सकता है 18 तारीख को, हो सकता है 20 तारीख को, तो उसके पैसे आपको अगले साइकिल में मिलेंगे। पहले साइकिल के पैसे वो 25 तारीख तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, नॉर्मली 20, 21, 22 तक कर देते हैं, मैक्सिमम उन्होंने डेट जो टाइम दिया है वो 25 है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड साइकिल है वो 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक या 31 तारीख तक, जैसा भी महीना उसके पैसे वो अगले महीने की 10 तारीख तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद। ठीक, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि हमने देखा कि भाई दराज पर अकाउंट कैसे बनाया, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट की, उसका अपलोड कैसे किया, ऑर्डर आया तो उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे की, पेमेंट कैसे रिसीव हुई, ठीक है। ये पूरा साइकिल हमारा दराज का तकरीबन कंप्लीट हो गया। और लेकिन इस तरह मैं एक जरूर चीज़ बताना चाहूँगा कि हर बिजनेस का कोई ना कोई चैलेंज होता है, इतना ईजी नहीं है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल जरूर आएंगे बिजनेस में। जिसमें से एक बड़ा नॉन बिजनेस चैलेंज है दराज का, वो ये है कि तकरीबन 20% ऑर्डर जो है ना वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल जब ऑर्डर कस्टमर के पास गया तो घर पे अवेलेबल नहीं था, या राइडर जो कोरियर वाले थे उसने उनको कॉल की, उसने कॉल उसने रिसीव नहीं की, ठीक है, या उसने एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा था, कोरियर वाले वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, या कुछ कोरियर वाले भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो इंटेंशनली जो है ऑर्डर को प्रोसेस या डिलीवर नहीं कर रहे होते हैं। तो अराउंड 20% जो है ना ऑर्डर आपका 15 to 20% मैक्सिमम, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 20% ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर महीने के आपको 100 ऑर्डर रिसीव हुए हैं तो 80 ऑर्डर तकरीबन कस्टमर को डिलीवर हो जाएंगे, 80-85 ऑर्डर कस्टमर डिलीवर हो जाएंगे, और 15-20 ऑर्डर आपको वो वापस आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको नुकसान क्या होगा? नुकसान तो बताइए कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि बस पैकेजिंग कॉस्ट जो आपने किया, आपने प्रिंट आउट निकाला, एक्सपायर किया, 15-20-25 रुपये जो भी लगे आपको, अब वो आपका एक तरह का नुकसान है पैकेजिंग मटेरियल का, ठीक है। तो ये बिजनेस का पार्ट है, इसको भी जब आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो उसको भी इंक्लूड करें, ठीक है। दूसरा चैलेंज ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का एक प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट भी अपने पास ले लिया, हो सकता है कि कोई और सेलर आ जाएगा कुछ अर्से बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, वो आपसे भी कम प्राइस में सेल करने लगे, ठीक। ये चैलेंज ऐसा नॉर्मल मार्केट्स में भी अवेलेबल होता है, किंतु जब वो आपसे कम में सेल करने लगेगा तो चांस ये होता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिके, ठीक है। ये मेरे ख्याल से हमारी आखिरी स्लाइड है। इसके अलावा ये दराज की आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं university.daraz.pk करके, जिसमें दराज इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो वो आप जरूर देखें, उससे आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन रिसीव हो सकेगी। इसके अलावा मेरा ये व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता होगी वो जरूर मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड थी, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार बेसिकली मेरी जो शॉप है वो कैसी नज़र आ रही है दराज पे, और मेरा जो सेलर सेंटर अकाउंट है वो कैसा है। मैंने पहले से खोला हुआ था, ये मेरा मैंने दराज पे लॉगिन किया, ठीक है। ये पॉपअप आया था जो भी इनका कैंपेन वगैरह होती है उसके वाले से इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरी रेटिंग शो कर रहे होते हैं, शिप ऑन टाइम, मैंने कितने टाइम में शिप कर दिया, 97% टाइम पे मैंने प्रोडक्ट शिप कर दिए। रिस्पॉन्स रेट कस्टमर क्वेश्चंस कर रहा होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्स है, 100% मैंने उसको रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स टाइम चाहते हैं जल्द से जल्द आप कस्टमर को रिस्पॉन्स करें, ये मैंने एवरेज टाइम तकरीबन 30 मिनट के अंदर कस्टमर को रिस्पॉन्स किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेरी सेलर रेटिंग जो है वो 83% आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मेरे इस वक्त 4 ऑर्डर तकरीबन इन प्रोसेस हैं जो कि 12 घंटे के अंदर रिसीव हुए हैं,
ये मैं मैनेज ऑर्डर के ऑप्शन पे गया, ठीक है 4 ऑर्डर मेरे पास इस वक्त पेंडिंग में शो हो रहे हैं, 5 ऑर्डर मेरी रेडी टू शिप हैं, तकरीबन 9 ऑर्डर इस वक्त मेरे पास पड़े हुए हैं। ये 37 ऑर्डर वो हैं जो कि कस्टमर को बेसिकली दराज को ड्रॉप ऑफ हो चुके हैं, उनके पास पड़े हुए हैं, ये कस्टमर को डिलीवर नहीं हुए 37 ऑर्डर। ठीक है, मेरे पास ये तकरीबन 9 ऑर्डर है, ये मैं आज प्रोसेस करूँगा, कल जो है मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगा यानी शिप कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं कस्टमर के, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कस्टमर ने जो मुझे रिव्यू दिए हैं प्रोडक्ट्स के वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, कस्टमर जो है वो तस्वीर की भी खींच के रिव्यू आपको दे सकता है। अब ये देखें, ये जो मेरे रिसेंट रिव्यूज हैं वो बजाय सारे अच्छे ही नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अब ये देखें 28 में को कस्टमर ने ये प्रोडक्ट मैंने बहुत पहले पिछले साल भी दी थी इसको, 1 साल बाद उसने मुझे रेटिंग दी है इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेरे पास फर्दर अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन उसने फिर भी रेटिंग दी है। देखें मेरे पास ये तस्वीर थी प्रोडक्ट की और कस्टमर कह रहे उसने तस्वीर खींच के लगाई। ठीक है, इन लोगों ने 5 स्टार सबने 5 स्टार दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक इयरिंग थी। ठीक है, ज्वेलरी आप काम कर सकते, मैं ज्वेलरी पर काम नहीं करता, आप बेसिकली अभी ये तो आपने ओवरव्यू ले लिया, लेकिन असल काम यही होगा आगे कि आप प्रोडक्ट कौन सी सर्च करनी है, बेचें क्या, तो इस पर बेसिकली आपको मेहनत करनी होगी। तो ज्वेलरी बहुत बेहतर काम है और अच्छा काम है। लाहौर में मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, मैं तो इस्लामाबाद में होता हूँ, तो यहाँ सोर्सिंग बड़ा मुश्किल है, इतनी अच्छी ज्वेलरी मिलती नहीं है यहाँ पे। लाहौर में, कराची में बड़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। लाहौर में स्पेसिफिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कुछ आइटम लाहौर से लेकर आया और सेल किया, तो ज्वेलरी बहुत अच्छा आइटम है, पता नहीं कॉस्ट भी उसकी कम होती है, मार्जिन भी है, रनिंग भी है, पूरे साल तकरीबन ऑर्डर आएंगे, कोई सीजनल फैक्टर भी नहीं है। फैशन प्रोडक्ट आप जितनी बेचेंगे ना उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ख़वातीन के आइटम ज़्यादा ट्राई करें। ठीक है, बच्चों के आइटम यानी फॉर एग्जांपल जैसे न्यू बॉर्न है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज के आइटम जो है वो आप बेच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नई हैं, जैसे जैसे ये देखें मेरे एक प्रोडक्ट था, एक बैग था, ये यूनिकॉर्न, एक बच्चों में आजकल हिट है कार्टून, उसकी तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, कस्टमर को देखें साइज इज टू स्मॉल, इसने मुझे लिखा, लेकिन उसने पूरा 5 स्टार दिए, जबकि साइज जो है वो मैंने स्पेसिफिकली इसमें ये प्रोडक्ट मेरे पास ख़त्म हो गई जी, ये प्रोडक्ट मेरे पास ख़त्म हुई है, इसलिए दराज कुछ हो नहीं होगी, वरना मैं आपको दिखाता कि मैंने इसकी साइज स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था। लेकिन कस्टमर, अब ये देखें कस्टमर ने मुझे रेटिंग दी है, दिस इज अमेजिंग, सेम एज शोन इन द पिक्चर, लव इट दराज, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी एंड ट्रस्टिंग यू अगेन। ठीक है, जैसे ये मैंने तस्वीर थी प्रोडक्ट की, ये क्या मेरा कर्सर है, ये मैंने डाला था और ये कस्टमर ने वो तस्वीर खींच के लगाई। ठीक है, ये मैं अगले पेज पर आ गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कोई नेगेटिव भी आपको दिखाऊँ, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एक बैग है, बड़ा हिट आइटम है, एक्सेलेंट क्वालिटी, जैसा पिक में शो किया है बिल्कुल सेम मिला है, थैंक यू जरा। ठीक है, कस्टमर ने देखिए 6 तस्वीरें खींच के स्कूल बैग की तस्वीर है और यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये देखें कस्टमर ने 1 रेट किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको देखते हैं भाई क्यों कस्टमर ने 1 रेट किया हुआ है। वैसे उसने कोई रीज़न यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं ये प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ये ऑर्डर पे चला गया मैं गलती से, प्रोडक्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये तस्वीर जो है ना, फॉर्चुनेटली मुझे ये तस्वीर अली एक्सप्रेस से मिल गई थी। ठीक है, अली एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, उसमें ऑप्शन आ रहा होता है आप तस्वीर खींचें और सर्च करें तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो उसकी तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, तो वो चाइनीज बहुत हमसे बहुत आ गए हैं, वो अली बाबा बेसिकली, एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ, ये दराज जो है वो अब अली बाबा ग्रुप ने परचेज कर लिया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी ग्रुप है दुनिया के सबसे बड़े, समझ लें अमेजोन के बाद जो है अली बाबा, अमेजोन ईबे वगैरह के बाद अली बाबा है चाइनीज कंपनी जो कि सेल कर रही है सबसे ज़्यादा, तो अब दराज को वो ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस तस्वीर में साइज, आप भी कोशिश करेंगे पिक्चर में साइज दिखाएं
कि यार ये 16 इंच है, 5.5 इंच चौड़ाई है इसकी, ठीक है, इधर लेंथ जो है वो 12 इंच है, हाइट जो है 16 इंच है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लिखा कलर पिंक है, स्काई ब्लू है, मटेरियल क्या है, पॉलिस्टर है, ठीक है, साइज कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें ये किन लोगों के लिए आइडियल है, स्कूल कॉलेज ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब रेटिंग में देखना चाहते हैं, उस कस्टमर ने मुझे 1 दिया था और 2 मेरे पास और रेटिंग थी, 2 लोगों ने पहले से 5 स्टार दिया, ठीक है, ये रेटिंग आ रही है। किसी और ने कोई रिव्यू नहीं दिया हुआ। नीचे कस्टमर ने क्वेश्चंस पूछे हुए मुझसे, एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ रहे थे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है कि अगला भी जो कस्टमर आता है वो ये क्वेश्चन पढ़ लेता है, तो FAQ सॉर्ट ऑफ चीज है। हम बैक करते हैं इस प्रोडक्ट को, मैंने आपको दिखाया, ये देखें, मुझे अभी अभी रेटिंग रिसीव हुई। मैंने एक कैप, खवातीन का कैप है, यानी फैंसी कैप था, वो बेसिकली फिल किया था, उस पर मुझे ये 3 स्टार मिला कस्टमर की, तो मैं बड़ा ज़बरदस्त ये था और बिल्कुल सेम एज पिक्चर थी, ठीक है। लेकिन कस्टमर की मर्जी थी, आप उसे रोक तो नहीं सकते कि भाई 3 स्टार क्यों दिया आपने, 5 स्टार ही देते, लेकिन रेटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेटिंग, अब देखें, मैंने प्रेजेंटेशन में रेटिंग का जिक्र नहीं था, ठीक है, लेकिन रेटिंग जो है ना, मैं आपको इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यार हम कोई ट्रेनिंग या मैं ना ट्रेनर हूँ ना टीचर हूँ, मैं तो एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताऊँ, ताकि आपको एक्चुअल फायदा। अब ये देखें, ये कस्टमर जो है ना, इसने ये तस्वीर डाली इस बैग की, क्रॉस बॉडी बैग है, ये भी मैंने इंटरनेट से, हजाली एक्सप्रेस से ही मुझे ये तस्वीर मिली थी। अब कस्टमर देखें, रियली इसने, मैं ये वाला भी दिखाऊँ पढ़ूंगा, नीचे वाला भी जिसमें नेगेटिव कस्टमर ने रिव्यू दिया हुआ है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस कस्टमर ने पहले मुझसे क्वेश्चन काफ़ी किए ना ऑर्डर देने से पहले कि प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए और कब तक मिलेगी, पैकिंग कैसी होगी। तो अब इसने लिखा रियली अमेजिंग प्रोडक्ट, 100% सेम, 100% रिकमेंडेड, सेलर वॉज वेरी नाइस पर्सन, क्योंकि मेरी उससे पहले बातचीत हो रही थी, तो मैंने उसको फ्री फॉरन से रिप्लाई कर रहा था और बेहतर तौर पर मैं अवेलेबल भी था, मैं उसको फॉरन से जवाब भी दे रहा था, ठीक है। सेलर वर वेरी नाइस पर्सन, ही टेल्स मी दैट प्रोडक्ट वाज सेम एंड इट इज फॉर मी दिस बैग इज 100% रिकमेंडेड एंड नॉट दिस बैग, इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ बैग प्लीज विजिट द स्टोर, ठीक है। इसी तरह यानी स्टोर सेटिस्फाई कस्टमर था, ठीक है। अब ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त, मैं ये दिखाना आपको चाहता था। अब कस्टमर ने इस पे लिखा टोटली, एक सिंगल 1 स्टार दिए, टोटली वेस्ट ऑफ मनी, नॉट सेम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर ने लिखा। यहाँ पे अगर आप चाहें, इस पे कस्टमर ने आपको कमेंट किया हुआ होता है, तो उस पर आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे कर्सर अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे रिप्लाई डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रिप्लाई किया, इसने नेगेटिव रिव्यू दिया था, तो मैंने इसको रिप्लाई किया कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने ये लिखा प्रोडक्ट इज द सेम एज पर द पिक्चर, यू माइट हैव द इशू। इस कस्टमर ने मुझे ना, जब उसे ऑर्डर रिसीव हो गया तो उसने मुझे मैसेज किया तो बहुत छोटा है ये, तो मैंने कहा जी आप देख लें जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसका साइज, आप साइज नापें, और जो डिस्क्रिप्शन में और पिक्चर में आपको साइज बताया गया है वो, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर करते हुए इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था कि साइज जो है वो कस्टमर की गलती थी, मुझे अंदाजा हो गया, ठीक है, लेकिन कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू दे के चला गया, ठीक है। अब जो अगला कस्टमर आएगा वो तो ये नेगेटिव रिव्यू देखेगा, कहेगा यार ये तो भाई बड़ा छोटा बैग है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार यू माइट हैव द इशू विद द साइज एज यू इन्फॉर्म, मैंने उसको मैसेज में भी इन्फॉर्म किया था, वाइल साइज वाज आल्सो एज पर द डिटेल गिवन, ठीक है। अब मैं इसको प्रोडक्ट को ओपन करना चाह रहा हूँ यार, इस पे, और ये भी प्रोडक्ट मेरे पास खत्म हो गई, मैंने बहुत क्वांटिटी में, काफ़ी क्वांटिटी में सेल किया, अब मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है इसका मार्केट में, बहुत हिट था, बहुत ऑर्डर आया इसके, ठीक है, उस पर अच्छे कमेंट रिव्यू भी आए हुए थे, ठीक है। जैसे ये है, एक पेज और मैं दिखा दूँ, फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसने भी मुझे चीप क्वालिटी 500 रुपये वाला बैग है, जिप वगैरह काम नहीं करता, बेकार स्टिचिंग, ठीक है। अब इस कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया, मुझे रिटर्न भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और अब बहुत अच्छी बात है कि भाई तो ऑप्शन देते हैं, दराज ऑप्शन देता है कस्टमर को कि 7 डेज के अंदर आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और हम भी
दीदी फजीला भी हमारा कि भाई कस्टमर को ऑप्शन देंगे, भाई पसंद आए तो वापस करो, बिल्कुल, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। उसने यहाँ पे इसका रिप्लाई मैंने करना था, लेकिन मैंने भूल ही गया, अभी भी देख रहा हूँ रिप्लाई मैंने जबकि ये भी मैंने काफ़ी सेल किया है इस प्रोडक्ट को। ये दराज के इवन पहले पेज पे, यानी अगर आप बैग लिख के सर्च करते हो तो पहले पेज पे पहला प्रोडक्ट हफ्तों जो है ना ये शो होता था। ये बड़ी बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि तो आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे आएगा। इवन पहले पेज पे आना मुश्किल है, ये पहले पेज पे भी सबसे पहला प्रोडक्ट यही शो होता था, और उस पर मुझे ये नेगेटिव कमेंट आया, जबकि काफ़ी कस्टमर्स को ये पसंद भी आया, लेकिन नेगेटिव आ गया। आपको जबकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, ऐसी बात नहीं है ये बुरा बैग हो, लेकिन कस्टमर की मर्जी। अब आप ये 500 रुपये में तो कोई बैग भी नहीं आता, कस्टमर कह रहा है 500 रुपये का चीप क्वालिटी बैग है, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें मैक्सिमम, यानी आपको पॉजिटिव, अगर आप वही चीज़ बेच रहे हैं जो है, अब इस पेज पे देखें एक नेगेटिव है, 10 रिव्यू आ रहे थे गालिबन एक पेज पे, तो एक जो है ना मुझे ये नेगेटिव रिव्यू आया। या प्रोडक्ट इज as description, good experience, exactly like picture, nice looking, decent quality bag, वो जैसा पिक्चर में था वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, एक तो ये आपको दिखाया, यहाँ पे दराज का अकाउंट सेटिंग है, यहाँ पे फाइनेंस है कि पैसे आपको कितने मिल रहे हैं, प्रमोशन वगैरह, कैंपेन वगैरह जो भी इनकी आ रही होती है वो है, ऑर्डर का है, यहाँ से प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, ये सब तो आप वैसे ही सीख जाएंगे जब आपके पास अपना लॉग इन होगा, ठीक है। ये मैं दराज के पेज पे आया, ये इनका मैक्सिमम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर दे रहे होते हैं, वो 80% अराउंड मेरे ख्याल से, लेकिन अभी हम पर लैपटॉप के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा स्टोर है, खरीदो के नाम से मैंने पहले से सर्च किया हुआ था, तो ये सर्च हिस्ट्री में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हिट है वो ज़्यादा ऊपर आ रही है, ज़्यादा मेरा नॉर्मली काम बैग्स का है, मतलब बैग पैक्स, बच्चों के बैग, ठीक है। अब ये बैग शो हो गए, ठीक है। अब मैं बेसिकली जो दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तकरीबन, देख रहे हैं 5 पेज तक, एक पेज में तकरीबन 40 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। 200 के करीब जो है ना प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं। अब ये देखें, इस पर 8 रेटिंग आई हुई है, 1600 रुपये का मैंने ये बैग लगाया हुआ है, ठीक है। ये बैग मैंने तकरीबन मुझे कोई मेरे ख्याल से 750 रुपये का मिला है, 750 का मिला है, ठीक है। पहले मैं 1500 रुपये का बेच रहा था, जब मेरी रेटिंग इसकी हाई हुई मैंने इसको 1600 रुपये का, 1600 रुपये में भी ऑर्डर आना, ठीक है। ये भी एक प्राइसिंग का तरीका होता है कि आप शुरू में कम अमाउंट में बेचें, जब ज़्यादा लोग पसंद करने लगे, प्रोडक्ट ऊपर आ जाए, उस पर रेटिंग आ जाए, उसके बाद आप प्राइस बढ़ा, ठीक है। कस्टमर की मर्जी है कि भाई वो खरीदे ना खरीदे। अच्छा, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 8:50 हो गए, ठीक है। ये मैं अपने स्टोर पे आ गया हूँ, ठीक है। 485 लोगों ने फॉलो किया हुआ, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, ये पेज, ठीक है। ये बेसिकली प्रोफाइल का पेज है सेलर का। मैं 2 साल से ज़्यादा अरसे से, मेरे ख्याल से ये 2 साल प्लस ही लिखते हैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये 2+, ठीक है। सेलर साइज यहाँ पे दे रहा होता है। मैं इस कैटेगरी में आजकल मेरे ऑर्डर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मेरा पूरा ये 5 बार फुल हुआ है, ठीक है। इस सेल यहाँ पे बता रहे हैं कि यार इसकी डेफिनेशन क्या है, इस सेलर हु सोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है, और वो, तो अभी मेरे ऑर्डर ज़्यादा है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बता रहा है मैंने 98% ऑर्डर जो है वो टाइम पे शिप कर दिया, ठीक है। चेक रिस्पॉन्स में था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है ये रेटिंग 87%, ठीक है। ये 87% रेटिंग जो है ना ये बहुत अच्छी कहलाती है। इवन मैं भी अभी 87 तक पहली मरतबा ही किया हूँ, नॉर्मली 81, 82, 83 इस तरह मेरी होती है। दराज जो है 70+ को जो है ना वो गुड कंसिडर, गुड बल्कि एक्सीलेंट कंसिडर करता है। नॉर्मली लोगों की रेटिंग 70, 60, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है, बेसिकली हमारी कोशिश यही है कि भाई जो हम कस्टमर को दिखाएं, नॉर्मली ऑनलाइन पे लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई कस्टमर का आपको एक्सपीरियंस सही नहीं होता, आप ऑर्डर कुछ देते हैं और रिसीव कुछ हो जाता है, ठीक है। तो हम ये काम नहीं करेंगे ना। तो अब आप ये देखें कि मेरी रेटिंग कोई 300 के करीब लोगों ने रेट किया है, 259 ने पॉजिटिव किया है,
19 ने न्यूट्रल किया और 20 लोगों ने नेगेटिव किया। तो इस बेसिस पे 87% बना। तो 87% यानी एक्सीलेंट कंसिडर होता है दराज पे, ठीक है। तो ये देख के कस्टमर जो हैबिचुअल बायर होता है दराज पे, उसको पता है कि यार कस्टमर की, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई चीज़ परचेज करता हूँ दराज से, तो मैं देखता हूँ जाके कि सेलर की रेटिंग क्या है और प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, ठीक है। जो दो चीज़ें, एक सेलर की रेटिंग की ओवरऑल उसकी रेटिंग क्या है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, और एक जो प्रोडक्ट मैं खरीदने लगा हूँ उसकी रेटिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले, एक वो मॉस्किटो रैकेट मंगवाया था, मॉस्किटो किलर रैकेट, ठीक है। तो मैंने वो देखा, उस पर वो पेशावर का सेलर था, उसकी रेटिंग कोई 70+ थी और प्रोडक्ट पे 20 उसके पास रिव्यूज आए हुए थे, और 20 में से मेरे ख्याल से 18 लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए थे। तो मैंने इस बेसिस पे डिसीजन लिया, तो कि मुझे वो 100 रुपये ज़्यादा भी लग रहा था, और जो सेलर था दूसरे जो बेच रहे थे 100 रुपये कम के बेच रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उसी से परचेज किया, ठीक है। तो इसी तरह जो नॉर्मल कस्टमर है उनका भी यही बिहेवियर है भाई, कि वो ये चीज़ हो। अब ये देखें यहाँ पे, जैसे ये नॉर्मल कस्टमर्स को कोई भी जाके मेरे प्रोफाइल पे जब ओपन करेगा तो उसको ये पेज नजर आ रहा होगा कि भाई सेलर के बारे में 87% रेटिंग देखिए, आप वो देखता है कि भाई सेलर को लोगों ने क्या कहा है कि पहले किसी ने लिखा हुआ न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव थैंक यू सो मच, इट्स क्वालिटी हाई, फिर पॉजिटिव वेरी गुड, आई लव दिस प्रोडक्ट, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी है, लव, आई हैव बॉट सो बैग्स फॉर माय डॉटर, ठीक है। ये पहले पेज पे आ रहा होगा। फिर ये नीचे प्रोडक्ट की रेटिंग, मैंने जो उधर दिखाया था आपको, उनमें से ही कुछ अब इन्होंने गालिबन दराज ने इस तरह कर दिया है कि जो कस्टमर पिक्चर वाली आपको रिव्यू दे रहा होता है वो ऊपर आ जा रही होती है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने, मेरा बैग इस तरह का था तस्वीर में, तो मैंने कस्टमर को दिखाया, कई एक तस्वीरें थी, और कस्टमर को देखें तक वही प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो उसने बोला एक्सलेंट क्वालिटी, जैसा पिक में था, पिक्चर में था, वैसे ही आप शो हुआ, ठीक है। फिर ये मैंने एक खवातीन का लैपटॉप बैग है, पिंक कलर है, जो खवातीन यूज़ करेंगी, ठीक है, आई रियली लाइक, ठीक है, 5 स्टार दिया हुआ, उसने भी तेज तस्वीर 3 पेज के दी हुई। फिर ये वही वाले रिव्यू जो मैंने अभी आपको कुर्ता दिखाया। फिर ये एक और लैपटॉप बैग में बेचा करता था, अमेजिंग क्वालिटी, इसकी भी मेरे पास अभी बहुत, मैंने ये सेल किया, लेकिन आजकल मेरे पास ये, जहाँ से मैं सोच कर रहा था उनके पास चाइनीज प्रोडक्ट था, इम्पोर्टेड था, वो खत्म हो गया उनके पास भी, जहाँ से मैं ले रहा था। फिर ये देखें, ये प्रोडक्ट की एक ऐसी पिक्चर थी कस्टमर ने, इट वाज रियली क्यूट क्वालिटी, ठीक है। ये फातिमा कस्टमर का नाम भी आ रहा होता है, ठीक है। वही लोग रिव्यू कर सकते हैं जो कि जिन्होंने परचेज किया हुआ है, उन्हीं के पास रेटिंग या रिव्यू डालने का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये देखें, अब ये एक कस्टमर ने लिखा है, ये 2018 दिसंबर का है, ठीक है, पैथेटिक थर्ड क्लास विद इन 5 to 600 बैग, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। अच्छा, अब ये बैग भी जो है ना वो मैंने बड़ा बेचा है, ठीक है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब से ये रेटिंग आई है ना, उसके बाद से इसका ऑर्डर स्लो हो गया था, ठीक है। तो कस्टमर्स का मतलब रिव्यू देख रहे होते हैं कि, इसी तरह मैंने जो अभी पीछे आपको बैग दिखाया, जो क्रॉस बॉडी बैग था, उसके मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। जैसे ये रिव्यू आया उसके बाद मैंने देखा वो इतने ऑर्डर आए, बल्कि आज उसके बाद मेरे पास स्टॉक आउट हो गया। तो कोविड की वजह से मैं मार्केट नहीं जा रहा था, तो आज मैंने जाके इसको रीपरचेज किया, ठीक है। अब ये 2018 का ये पाउच था बच्चों का, पेंसिल पाउच, जूते के शेप का। तो ये अगले पेज पर आ गया, ठीक है। ये बैग है, इस पे मेरे पास कोई 1800 रुपये का मैं बेच रहा हूँ इसको, और कोई मैंने इसको 1400 रुपये का भी बेचा है, लेकिन अब इस पे मेरे पास 20 से ज़्यादा जो है ना रिव्यू आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे और कस्टमर और जो सेलर हैं उनके पास भी यही प्रोडक्ट, उन लोगों ने मेरी पिक्चर कॉपी करके उन्होंने भी लगाई हुई है, तो वो 1400 का 1500 रुपये का भी बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी मेरे पास ऑर्डर आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि अब मुझे ये स्टॉक मेरा एंड पे है, तो अब मुझे इसकी प्राइस को कम करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास 5, 6, 8, 10 पीस पड़े हैं, मुझे पता है ये 1800 रुपये में भी बिक जाएगा, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो रिव्यू देखकर जो है ऑर्डर दे रहा होता है, ठीक है फैसल भाई, 9 भी बज गए हैं और तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेजेंटेशन का अच्छा हो गया मुकम्मल, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं जी, वो मुकम्मल हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। अभी हम पार्टिसिपेंट्स की तरफ जा रहे हैं। जो दोस्त अब आप सवाल करना चाहते हैं वो रेज हैंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और जिनके हाथ खड़े होंगे
हम इंशाल्लाह सवालात ले लेंगे। स्क्रीन पे जो लाइनें लगा रहे हैं ना, ये ज़रा दोस्त साहब आप ज़रा चेक करें। ये ज़रा थोड़ा-सा ख्याल फरमाएँ। स्क्रीन पे लाइनें जो लग रही हैं, इनका थोड़ा ख्याल फरमाएँ। तो जो दोस्त साहब आप सवाल करना चाहते हैं, हम फर्दर उनसे सवालात ले लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को खत्म करेंगे। तो आपको जो कंफ्यूजन हो, सर मौजूद हैं। सर ने जो प्रेजेंटेशन दी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएँ, यानी आप ये देखें कि आप क्या खुद इस काबिल हो चुके हैं कि दराज पे अपना अकाउंट बना सकें। उसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अकाउंट बनाने के बाद आपने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, उसको बेचना कैसे, मार्केटिंग कैसे करनी है, पैसे की रिकवरी कैसे करनी है, मुश्किलात क्या हो सकती हैं, और खुद अगर आप दराज से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो क्या आप आज के बाद खरीद सकते हैं। तो इस तरह के जो सवालात या जो भी आपके सवालात हैं, वो सर से आप फर्दर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक-एक करके देता हूँ सवालात आपके, आप हाथ खड़े करें जो सवाल करना चाहते हैं। जी, उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान भाई, आपका माइक मैं ऑन कर रहा हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। जी उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान भाई। अभी आपके पास से म्यूट हुआ है आप। मैंने किया है, अनम्यूट किया। जी अनम्यूट हो गया, तो उस्मान में अनम्यूट हो गया था दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे कुछ चंद क्वेश्चन थे, उसके बारे में पूछना था। जी जी पूछो। सर एक तो पहला सवाल ये है कि दराज की जो फ्रेंचाइज है, इसका पता कैसे लगाएंगे कि हमारे एरिया के करीब कौन सी फ्रेंचाइज है, कहाँ पे है? ठीक है, इसके लिए मैंने ना आपको वो यूनिवर्सिटी का एक लिंक है पे आया था आखिरी पे, उस पर आप जाएंगे ना, उनका एक नंबर भी है, मैं आपको नंबर आप नोट कर लें सभी का, सेलर सेंटर का नंबर है। ठीक है, बता दें आप। जी मैं आपको बताने लगा हूँ, मैं कल से सर्च कर रहा हूँ। दराज सेलर सेंटर का नंबर है 021, कराची में इनका कॉल सेंटर है 111 0। सर दोबारा। जी मैं ऐसे भाई टाइप अगर आप कर सकें 021। हम इसको प्रेजेंटेशन में, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, हाँ चैट बॉक्स में लिख लें, ठीक है ना, चैट बॉक्स से सब ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉल करके उनसे पूछ लें भाई मेरा ये जगह है और मेरा इससे नजदीक। जरा इमरान भाई आप माइक बंद करें, जैन भाई आप नंबर जरा बताइएगा। हाँ 03 सॉरी मैं अपना नंबर बताने लग गया, 021 111 735 537 जी, दराज सेलर हेल्पलाइन है। ठीक है जी, अगला गालिबन सुबह से शाम तक होती है, 8-9 बजे तक। खैर आजकल कोविड की वजह से शाम 4-5 बजे तक अवेलेबल है। ठीक है सर। मोहम्मद उस्मान भाई अपना सवाल करें। मोहम्मद उस्मान। सर दूसरा सवाल ये है कि जो हम पैकिंग करते हैं तो वो प्रिंटेड होनी चाहिए या सादा भी चल जाएगी? पैकिंग मटेरियल मैंने आपको बताया कि वो आपको दराज से ही लेना होगा, ठीक है, उसके बगैर नहीं है। तो उनका फ्लायर होता है, दराज की वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे तो आपको कुछ करता हूँ यहाँ पे दिखा दूँ। दूसरा सवाल भी कर लें, आपको दराज पैकेजिंग मटेरियल फ्लायर होता है या बॉक्स, अगर मटेरियल आपका पड़ा है, ठीक है, ये इस तरह का फ्लायर है ना, अगर आपने किसी ने कोई परचेज किया हुआ हो दराज से कभी, तो आपके पास इस तरह के फ्लायर पे चीजें आ रही होती है। इसी तरह इस तरह के बॉक्स भी होते हैं उनपे दराज के, उस पर दराज लिखा हुआ होता है। तो ये बड़ा ऐसे भी इसके कम होते हैं हमारे कम। फॉर एग्जाम्पल इनका ये 275 रुपए के 50 फ्लायर मिल रहे हैं। ठीक है, तो रियल जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो सबसे पहले आपको पैकेजिंग मटेरियल का ऑर्डर देना पड़ेगा। ये 275 रुपए या जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपको पता है उसका साइज कितना है, वो किस फ्लायर में आएगा, फ्लायर में नहीं आएगा तो बॉक्स में आएगा, तो बॉक्स भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप आपको अपने अकाउंट से ही लॉगिन करते हुए, जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसी अकाउंट से लॉगिन करते हुए आपको दराज पैकेजिंग मटेरियल का ऑर्डर देना पड़ेगा। जी उस्मान भाई और कुछ? जी उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान भाई, जिनसे अर्ज किया जाए वही सवाल करें, जिनसे अर्ज किया जाए सिर्फ वही सवाल करें, बाकी दोस्त माइक ऑन ना किया करें। जी उस्मान भाई।
जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था असल में कि इसमें जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो भी बेचने वाले यानी सेलर को पे करने पड़ते हैं या वो हाँ, दराज की तरफ से ही होते हैं? वो जो सेलर सेलर नहीं, बेसिकली जो परचेजर है, खरीद रहा है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, वो खरीदते हुए उसके पास आएगा कि डिलीवरी चार्जेस डिफरेंट होते हैं, कहीं कुछ जगहों पे 70 रुपए हैं, कहीं पे तो कस्टमर पे कर रहा होता है, इन शॉर्ट कस्टमर नहीं, सेलर। आपने जब वो पैक कर लिया और वहां आप ड्रॉप करने गए तो आपने जस्ट उसको छोड़ के वहां पे आ जाना, ड्रॉप कर देना और बस आपने वहां पे कुछ पे नहीं करना, ऐसे ही? नहीं, आपने क्यों पे करना, आप तो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपसे कम किसी और सेलर ने जो किसी भी प्रोडक्ट की जो आप बेच रहे हैं उसे सेम कोई और भी बेच रहा है तो उसने प्राइस आपसे कम लगाई है, तो अब आप भी उसकी प्राइस कम कर सकते हैं या आपकी जी, प्राइस वही हाई ही वहां पे रहेगी? नहीं, प्राइस आप कभी भी एडिट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं किसी भी में। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके। एमेजोनर 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 सवाल कर सकते हैं, एमेजोनर। सर म्यूट हुआ हुआ है ना आपके पास से, पहले अनम्यूट वो कर लो। खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं जी 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 जी, यानी मैं उन्हीं को कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि जब ये जो अकाउंट बनता है तो उस वक्त सबसे पहले हमसे बैंक अकाउंट के चेक की कॉपी लेते हैं, तो जी क्या जी, अपने चेक की कॉपी अपलोड करना सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है, उसमें चेक तो आप वैसे भी बैंक में भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो तो ऐसा उसका अच्छा प्रिंट लेकर के अच्छा। अब क्या और करें, आप क्रॉस कर दिया करें उसको, यानी। अच्छा, क्रॉस करके, सही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये हमारे पास रिटर्न आता है तो फिर हमारी इसकी क्या हमें इसके पैसे भी वापस करने होते हैं? अगर हमने कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे ले लिए और वो 4 दिन, जैसे आपने कहा 7 दिन का ऑप्शन होता है, तो वो 4 दिन के बाद वापस कर देता है, तो फिर क्या उसको दोबारा आप एज भी अ इसकी कस्टमर पूछ रहे हैं कि आप कस्टमर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सेलर हैं और जी कस्टमर जी हमारी चीज वापस कर देता है, जी जी, जैसे आपने। कस्टमर ने रिसीव कर लिया उसके बाद वापस कर देता है, ये कह रहे हैं आप? जी या जी कस्टमर बिल्कुल। रिसीव भी नहीं किया, डोर पे ही मना कर दिया कि मैंने नहीं लेना? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल रिसीव नहीं होगा ना, रिसीव करके उसको तीन अच्छा चार दिन ठीक के है जी, बाद। बिल्कुल रिसीव कर लिया, 7 डेज तक का टाइम होता है इन बिटवीन इसमें, ठीक है। हाँ इसमें ये होता है कि अगर दराज आपको पेमेंट कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 14 तारीख के अंदर आपका पेमेंट रिसीव हुआ था, तो वो अगली मरतबा में वो पैसे आपके पास से डिडक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का प्रोडक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी आपको पैसे 800 रुपए मिले थे, तो वो 800 रुपए आपके पास से माइनस कर देगा, प्रोडक्ट आपको वापस मिल जाएगी, आपकी अच्छा, प्रोडक्ट हमें वापस मिल जाएगी और कस्टमर को वापस मिल पैसे जाएगी। वापस मिल जाएंगे? जी, कस्टमर को पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इसके इसमें भी डाक का खर्चा जो वापस होगा नहीं, तो वो वो भी। हमारा, देखें, डाक का कोई खर्चा नहीं है रिटर्न में, डाक का खर्चा, डाक रिटर्न में और डिलीवरी फील्ड में कोई डाक का खर्चा नहीं है, ठीक है, अच्छा, हमारे वो ऊपर, ठीक है, मकसद वो दराज वो बेयर सेलर करता है, वो वो दराज दराज बेयर बेयर करता करता है। है। जी अच्छा जी, अच्छा, चले चले सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, नाम आपने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, जी आपसे जी सीखना बिल्कुल। पड़ेगा सर। चलिए, शुक्रिया। ये मुस्तफा भाई, मोहम्मद मुस्तफा भाई। मोहम्मद इमरान भाई को मिस कर दिया आपने। नहीं, उन्होंने पहले कर लिए सवाल, 2-3 मिनट अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, मतलब जी जी, सो मुस्तफा अभी अनम्यूट कर लें। जी, मुस्तफा भाई खुद से अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम। करके। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जैन भाई आपसे पूछना था, ये जो बड़ी आइटम वगैरह होती हैं, ये टेबल कुर्सी वगैरह, बड़े आइटम भी तो बेच सकते हैं। वो इसको जो है ना वो पैकिंग वगैरह करने के और डिलीवर करने के, इसका क्या प्रोसीजर वगैरह होता है? आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस तरह का कोई रिटेल में, बड़े आइटम का? नहीं, काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो इधर अच्छा, दोस्त हैं तो उनके साथ जो वो है ना ये काम वो कर रहे हैं, ये ठीक है वैसे तो ठीक है। वैसे वैसे जो है ना वो बेचते हैं, यानी कि ना बाई हैंड ही लोग उनके पास जी जी, कस्टमर आते मैं हैं। समझ, जी जी, मैं तो समझ गया आपकी अभी बात। आपका देखें जो है ना ये मैंने तो जी जी, जैसे मैंने आप सुना है, तो यहाँ से मैंने जो है ना वो सोचा है कि जो है ना इसको जो है ना यहाँ पर दराज से जो है ना वो बंदा बेच बिल्कुल कर सकते हैं आप, सकता है, ठीक तो है, यहाँ आप से ही तस्वीर बंदा के, शुरू कर दे। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ी प्रोडक्ट, जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट है वो आप कर सकते हैं।
आप जैसे कोई मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं ड्रॉप ऑफ करने जा रहा होता हूँ इनके, मेरे नज़दीक जो है ना इनका वेयर हाउस भी है, तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े प्रोडक्ट, फ्रेश टीवी और एक्सरसाइज मशीन, कुर्सियाँ, टेबल, ये सब भी मैंने देखी हैं, तो बेच रहे हैं। और उसको पैक आप प्रॉपर कर सकते हैं पैकिंग के लिए। अब वो बॉक्स में या फ्लायर में तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली जो पैकेजिंग मटेरियल मार्केट में कार्डबोर्ड है या क्या कहते हैं बबल रैप है या डिफरेंट जो मटेरियल अवेलेबल उससे आप पैक करके प्रिंट आउट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो उसका सर अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं गुजरांवाला में हूँ ना, जी तो अभी यहाँ पर जो है ना हमें पता है कि ना डिलीवरी हमने करनी है या बाज़ औक़ात कस्टमर खुद आ जाते हैं, तो उसके अलावा अभी कोई दूसरे शहर से कोई जो है ना वो ऑर्डर आते हैं, तो उसका फिर हमें क्या वो चार्जेस वगैरह का तो हमें इतना वो आइडिया नहीं होगा, या उसको आगे दूसरे शहर में जो है ना वो सेल करने के लिए, तो वहाँ पर उसका क्या प्रोसीजर है? जब भी ऑर्डर आएगा आपने अपना प्रोडक्ट जो है उसको दराज के स्टोर पे जाके ही दे देना है, जो भी आपके नजदीकी स्टोर है, वो लोग वहां से उस कस्टमर को पहुंचाएंगे। यही सवाल था ना आपका? नहीं, मैं सिर्फ ना मैं पूछना चाह रहा था कि ऑर्डर जो है ना वो हमें मिल गया है, तो हमने जो है ना जब उसको पैकिंग करके देना है, तो उसके लिए जो है ना पूछना चाह रहा था कि ये क्या उसका अभी यानी क्या हमने डिलीवर कैसे करना है, ये मैंने जी थोड़ी आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है, हमें जो है ना वहाँ दूसरे शहर में वो भेज दें, तो उसकी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या होगा कैसे। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि जी अभी आवाज आ रही है? जी बेहतर है जी, ठीक है। दराज का जो भी आपने पता करना है कि आपके नजदीक दराज का ऑफिस किधर है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो है वो किधर है, ठीक है, वो आपने बस वहां पे जाकर प्रोडक्ट देना होगा, ठीक है। वो आपने जो प्रिंट आउट लगाया हुआ होता है वो उसको स्कैन करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट रेडी टू शिप से मूव होकर शिप पे चला जाएगा, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगा कि वो रिसीव हो गया है। वो अपना एक प्रिंट आउट आपके पास रिसीविंग का होता है, वो रिसीविंग पे डेट टाइम लिख के आपको दे देंगे कि उन्होंने प्रोडक्ट आपसे रिसीव कर ली। ठीक, आगे डिलीवर करना कस्टमर कराची में, लाहौर में, पिंडी में, अब वो आपको मसला नहीं, वो दराज करेगा। ठीक है, अगला सवाल है जी मुस्तफा भाई अपना माइक को जी ऑन करें। थैंक यू। मुस्तफा भाई अपना माइक ऑन करें, मोहम्मद मुस्तफा भाई। अच्छा माइक नहीं ऑन कर पा रहे। इमरान अहमद भाई, इमरान अहमद भाई अपना माइक ऑन करें। इमरान अहमद भाई जी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी नमाज का वक्त तो हो चुका है, बस मैंने ये पूछना था कि जो प्रोडक्ट हम तस्वीर देते हैं ना दराज पर, तो इसका हमारे पास मौजूद होना जरूरी होगा? नहीं, यानी हमने खरीद कर अपने पास रखा हो? अच्छा, प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है कि आप खरीद के अपने पास रखें। आप अगर आप मार्केट से सोच सकते हैं, खुद से ले, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की दुकान है, आपने तस्वीर खींच के रख दी, आपकी दोस्त से राब्ता है कि भाई जब ये ऑर्डर आएगा तो मैं आपसे लेके कस्टमर को भेज दूंगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये था जी कि मैं फिर बाद में वो मुझसे दुकान पर ही फरोख्त होगी, तो मैं उस तस्वीर को फिर हटा सकता हूँ? जी बिल्कुल हटा सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपके पास अब अवेलेबल नहीं है वो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। जी ठीक, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह। जी सैयद वली भाई। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मुस्तफा बात कर रहा हूँ। सैयद वली भाई, मुस्तफा भाई आपकी बारी जब आएगी ना आप मुस्तफा भाई जी अच्छा आपका माइक ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, वो असल में मैं देख नहीं सका था। जी फरमाइए जी थैंक यू सर। बड़ी बात ये थी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट हमारे पास है लेकिन वो खुद एक कंपनी है, लेकिन इस पर दराज पर वो मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई शूज बनाती है कंपनी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, शूज वगैरह बना रही है या फिर कोई और प्रोडक्ट्स बना रही है,
लेकिन बहरहाल जैसे आपने बड़ी सखावत की कि अपनी प्रोडक्ट्स दिखा दी, वैसे उमूमन जो अमेज़न वाले लोग होते हैं वो बड़ी छुपाते हैं प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर वो हम शूज वगैरह कोई बना, अगर वो उसमें हम लेकर आना चाह रहे हैं तो क्या उसी के नाम से, या हम फिर उनसे कोई नाम चेंज करवा कर उसको प्रोडक्ट को लेकर आए, या गैर मशहूर कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं वैसे हम उसमें डाल सकते हैं? देखिए, गैर मशहूर कंपनी की जो प्रोडक्ट है ना, वो किसी हद तक दराज पे लाइव हो जाती है। वो एक भी आपको प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो वो क्वालिटी चेक पे जाते हैं, वो देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट वही है जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नाम सही लिखा है, ठीक है, तस्वीर सही है नहीं है, उसके बाद वो उसको लाइव करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप जो है वो ब्रांड प्रोडक्ट सेल ना करें, ठीक है। मैंने रेड करके भी दिखाया उसको, ब्रांडेड प्रोडक्ट। लेकिन जो अननोन ब्रांड है या कोई बहुत बड़े ब्रांड नहीं है, फेमस ब्रांड नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट जो है ना दराज लाइव कर देता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इसमें रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप अगर आपका सोर्स इस तरह से है कि भाई आप अगर वो ब्लॉक भी कर देता है या लाइव नहीं भी करता था तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। यार उनसे हम अगर इजाजत लेकर भी करना चाहें तो करें तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। इजाजत के लिए फिर वो कोई ऑथराइजेशन एक लेटर मांगते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, होता है वो ऑथराइजेशन लेटर, आपको उनसे गालिबन वो लेटर हेड वगैरह पे लेते हैं, जो मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन कई एक हजरात से मैंने सुना है कि वो इस तरह से करते हैं। अच्छा अब एक तो ये है, दूसरा जिस तरह हम अमेज़न कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, उसमें देखा प्रोडक्ट हंटिंग के एतबार से कि कौन सी चीज हो और क्या बेची जाए, या फिर ये कि हम खुद इसमें देखें फिर मार्केट में होलसेल में जाकर चीजें देखें। हाँ, अब देखें, अमेज़न तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दराज निस्बतन उससे छोटा है। प्रोडक्ट सिलेक्शन या प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये तकरीबन एक ही चीज़ है कि उसी लिए मैं आपको कह रहा था कि प्रोडक्ट हंट करने के लिए आप वहाँ पे सर्च पे जाके चेक करेंगे यार पहले से कौन लोग क्या चीज़ बेच रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अमेज़न पे भी यही तरीक़ेकार होता है, लेकिन वो निस्बतन एक थोड़ा आप कहते हैं इंटेंसिव होता है। ठीक है सर। हेलो जी ठीक है, और कोई बस ये, अच्छा चले ठीक है सर, बाकी फिलहाल तो ये बहुत माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जी। किफायतुल्लाह सर किफायतुल्लाह साहब से दो एक सवाल ले लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर सर से अगर आता रहेगा इंशाल्लाह, तो सर से अगर सर की इजाजत हो तो मैं ऐलान कर दूं जैन सर की कि फर्दर भी आपसे पर्सनल में पूछ सकते हैं। सर इजाजत है? जैन सर। हाँ मैंने जी बिल्कुल, ये देखें व्हाट्सएप नंबर मैंने भेज दिया, यहाँ पे डाला हुआ है अपना। ठीक है। फैसल पे आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन जो है वो इस पे मुझे मैसेज कर दें मतलब। जी बस एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और इस सेशन के हवाले से कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप सर जैन साहब से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। सर ने बड़ी सखावत की, बड़ी शफकत की कि आप उनसे सिर्फ व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट कर दें, तो इंशाल्लाह जब उनको फुर्सत होगी तो आपको जवाब भी दे दिया करेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर प्रेजेंटेशन भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे और व्हाट्सएप नंबर भी सर का शेयर करेंगे। जब आपको कोई सवाल हो आज के सेशन के हवाले से या वैसे जब आप काम शुरू कर दें तो सर ने सदका जारिया समझ के इंशाल्लाह फुर्सत निकाली, वक्त दिया हमें, और आइंदा भी इंशाल्लाह वो कोऑपरेशन करेंगे, आप इंशाल्लाह कोऑपरेटिव रहेंगे। आप टेक्स्ट करें सर को, व्हाट्सएप करें तो इंशाल्लाह आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। हम सिर्फ एक सवाल लेंगे फिर सेशन का इंशाल्लाह सेशन को खत्म कर देंगे। उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान भाई, उन्होंने शायद कर लिया सवाल। किफायतुल्लाह भाई, सर किफायतुल्लाह साहब सवाल कर लिए जी सर। किफायतुल्लाह साहब, अच्छा चले मेरे ख्याल में माइकिंग और कर पा रहे। सैयद वली खान साहब, सैयद वली खान साहब, अच्छा चले ये भी चले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम जी। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सवाल करें सर। मुझे ये पूछना था कि अगर कोई इंसान बिल्कुल नया हो, दराज पर बिल्कुल काम नहीं किया हो, तो वो बिजनेस सिलेक्शन में क्या करे, कौन सा बिजनेस वो सेलेक्ट कर सकता है, या
आपने किस तरह बैग का बिजनेस सेलेक्ट किया, इस हवाले से अपने एक्सपीरियंस जरा शेयर करें तो अच्छा होगा। देखें, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन ही असल काम है जो करने वाला है, इसमें बच्चे तो हो ही जाएंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन का ना यही तरीक़ेकार है जो मैंने आपको बताया। मैंने भी इसी तरह किया कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट सर्च करें दराज पे कि यार फॉर एग्जांपल आप 8-10 चीज़ें जो भी आपके जहन में आती हैं कि यार ये काम किया जाना चाहिए, उसका नाम लिखें और फिर दराज पे सर्च करें कि वो अवेलेबल है या नहीं और वो कितने की अवेलेबल है। फिर आप मार्केट जाएं और देखें कि मार्केट में, होलसेल मार्केट में वो आपको कितने की मिल सकती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि यार आपने लिस्ट बनाई, यार ये 8-10 प्रोडक्ट है। फिर उसको क्या करना है आपने कि यार वेबसाइट पे जाके देखना है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि वो प्रोडक्ट दराज पे अवेलेबल है या नहीं है, तो कितने की है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो लोग कितने का सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसको फिर आप मार्केट में सर्च करें कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे कितने की अवेलेबल है। उसके बाद आप प्राइसिंग करके देखें कि ये अगर आपको इतने पैसों की मिल रही है तो क्या आपको बचत होगी नहीं होगी। ठीक है सर। यस सर। सर एक सवाल और है कि अगर वो प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट की, अगर वो मिसाल के तौर पर मार्केट में 1000 की मिल रही है और यहाँ पर उसकी प्राइस 1200 है दराज में, तो वो तो आपने खरीद लिया, अब इसमें प्रॉफिट हो सकता है आपका कि नहीं, क्या तरीका हो? आप ये कह रहे हैं कि आपने एक प्रोडक्ट ज्यादा की खरीद ली है, ठीक है, और अब दराज पे जो है वो कम में बिक रही है, ठीक, तो कोशिश करें उस तरह की प्रोडक्ट को आप पे यानी ना मुनाफा ना नुकसान पे बेचने की कोशिश करें ताकि आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो आपको रिकवर हो जाए। ठीक है, बिजनेस में हमेशा नफा नुकसान का चांस तो रहता है, इसीलिए कारोबार है। ठीक, और तो जब आप ये देखते हैं कि अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कोई और सेलर आ गया है और उसकी प्राइस काफ़ी कम है और आपके पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है पहले से जो कि आपने ज़्यादा में परचेज किया था, तो फिर उस वक्त आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको स्टॉक को, उस प्रोडक्ट को निकालें जल्द अज जल्द, हिसाब भी कम करें, या आप कोशिश करें कि ना नफ़ा ना नुकसान में आप उस प्रोडक्ट को बेच दें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप पैसा आपका फंसा हुआ था, ठीक है, इन्वेंट्री में, वो आपके रिलीज हो जाएगा और आप उस पैसों से कोई और प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया सर, जज़ाक। जी बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खैरियत अता फरमाए। बड़ी आपने हिम्मत फरमाई, आपने बड़ी तवज्जो से सुना, और सर जैन साहब का भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत फरमाई उन्होंने और कोशिश की कि बड़ी अच्छी काविश और कोशिश की कि ये बात आप सारे हज़रात उनके बात से सीख सकें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है और हमारी चाहत ये है कि आप हज़रात जो अपने कदमों पे खड़े हैं, मार्केट्स में बैठे हैं, तो वो ऑनलाइन भी आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है, और यहाँ का जो सेलर है, यहाँ का जो बायर है, वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और आज के हालात में, शायद सर जैन साहब ने बात भी की है कि आज के मौजूदा हालात में ऑनलाइन जो मार्केटिंग है उसकी जो इफादियत है वो पहले से बढ़ा भी दी है। और साथ साथ में यानी आपने इस्तेफादा भी किया। हमारी चाहत है कि आप लोग आएँ, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, अपने दराज के अकाउंट्स बनाएं, अपने अपने मुख्तलिफ इलाकों से, आप कोई कराची से है, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से है, आप अपने इलाके की मकामी प्रोडक्ट को देखें और वो आपको सस्ती भी मिल जाएगी, ये मेरा मशवरा है, सस्ती भी मिल जाएगी और उसकी मार्केट भी इंशाल्लाह आप यूनिक भी होंगे। तो अब मारूजी अपनी जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ थोड़ा तजिया करें कि यहाँ से आपको कोई चीज़, कौन सी चीज़ आसानी सहूलत के साथ सस्ते दामों में सकती है, फिर उसकी मार्केट भी है या नहीं है। तो अपना जायजा लेकर आप अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से मांगने शुरू करें। इंशाल्लाह तिजारत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ज्यादा बरकत रखी। सहाबा इकराम में से एक बहुत बड़ी तादाद तिजारत पेशा थी। सादिक सहाबा इकराम थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बो जवार रहने वाले 10 अशरा मुबशरा में से 7 सहाबा इकराम ऐसे थे जो बड़े ताजिर थे। तो तिजारत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क भी बहुत रखा है। मुनाफा की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़े सरमाए से दराज पर काम शुरू कर सकते हैं और बहुत बुलंदी पर
जा सकते हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सर ज़ैन साहब को दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद जो सवालात होंगे सर ज़ैन साहब से आप इंशाअल्लाह पर्सनल में मैसेज करके व्हाट्सएप पर लिख कर पूछ सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा और राहत का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक छोटा सा सवाल, एक गुजारिश थी जी। जी फरमाइए। एक गुजारिश ये थी कि ग्रुप सेटिंग अगर खोल दी जाए और सर को ग्रुप में ऐड कर दें ताकि जितने भी साथी सवालात करें सब उससे फायदा हासिल कर लें, और सर को पर्सनल मैसेज करने में भी काफी मुश्किल होगी। अच्छा ठीक है सर, ये आपकी मैंने तजवीज़ पढ़ ली थी, तो मैं सर जैन साहब से मशवरा कर देता हूँ, इसको हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। पर्सनल जो ग्रुप सेटिंग है उसको खोल के हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। उनकी राहत को देख लें कि अगर उनको राहत हुई तो इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। आपको लेकर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।